जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है जिहादी हिंदुओं को पत्थर मारकर जगाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, देश भर में जो जिहादियों की कार्यशैली है, जो रणनीति है और जो षड्यंत्र है, वो पूरा देश समझने लगा है। उनका मात्र एक उद्देश्य है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और वो निरंतर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे तो पिछले 14 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, लेकिन पिछले 70 साल से इस कार्य को और तेजी से करना शुरू कर दिया। 1947 में उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करके, बल्कि कहा जाए तो 3 टुकड़े हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। एक पाकिस्तान बना और दूसरा बांग्लादेश। इसके बाद ही उन्होंने अपनी रणनीति पे काम करना शुरू किया। भारत में जो रह गए उन जिहादियों ने अपनी रणनीति पर काम करते हुए तेजी से अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। जबकि भारत का बंटवारा होने के बाद भारत में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। उन्हें उनका हिस्सा सौंप दिया था, लेकिन इसके बावजूद गांधी से मिलीभगत करके, साठगांठ करके, एक षड्यंत्र के तहत वो भारत में ही रह गए और यहीं बस गए। और जैसे जैसे इन्होंने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू करी, वैसे ही अपनी रणनीति पे काम करने आरंभ हो गए। आज सर्वाधिक आईएएस जो बनते हैं वो वामपंथी विचारधारा के, जिहादी विचारधारा के बनते हैं। आईएएस लॉबी को भी इन्होंने अपने हक के लिए कब्जा लिया। इस तरह से देश के सभी संसाधनों पर अपना शिकंजा कसा हुआ है। पुलिस के साथ मिलीभगत करके हर महीने उन्हें मंथली देकर अपने हक में उनसे लाभ उठाते हैं। इसी तरह से न्याय व्यवस्था के अंदर भी घुसपैठ करके अपने सिस्टम के अनुसार फैसले कराने का प्रयास करते हैं। मीडिया में भी पैठ बनाकर अपने पक्ष की खबरें प्रकाशित कराना, डिबेट कराना, ये शुरू हो गया। ये पूरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और सरकार को मजबूर करने के लिए इन्होंने एक गिरोह की तरह से, पूरी तरह से, एक सेना की तरह से अपने जिहादी युवाओं से काम कराना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब भी सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाना हो तो उस युवा ब्रिगेड को सामने कर देते हैं जो इनके मंसूबों पर काम करते हैं। इन सारी रणनीतियों के बावजूद
हिंदू समाज और इस देश की सरकार लगभग सोई हुई है। ये जिहादी इस समय पथराव करके, दंगे करके सोए हुए हिंदुओं को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये दंगे ना करें, ये पथराव ना करें, तो इनकी मंशा का सरकार को और आम हिंदुओं को पता भी नहीं लगेगा। जिस रणनीति के तहत ये लव जिहाद फैला रहे हैं, जिस रणनीति के तहत ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप सत्ता में आ जाएंगे। क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है, जिसकी वोट अधिक सत्ता उसकी। निश्चित रूप से चुपचाप बिल्कुल शालीन तरीके से सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि संख्या बल ही प्रजातंत्र का प्रमुख आधार होता है। लेकिन ये जो दंगे किए जा रहे हैं देश भर के, ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा जहाँ दंगे ना हुए हो, उपद्रव ना मचाया हो। दिल्ली हो, बंगाल हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, सारे राज्यों में इन्होंने विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगे फैलाए। और अभी तो ये केवल पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। जिस दिन इनके हाथों में बंदूकें होंगी, AK-47 होगी, उस दिन वे देश के मूल निवासियों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने का विषय है। तो मैं हिंदू समाज से और वर्तमान सरकार से यह अनुरोध करता हूं, इस भयावह स्थिति से बचने के लिए आप सभी को अब जागने की जरूरत है। जागिए, एकजुट हो जाइए और अपने धर्म और अपने समाज की रक्षा के लिए डटकर खड़े हो जाइए। आपस में भाईचारा बनाइए, तभी हम इन जिहादी मानसिकता के लोगों से मुकाबला कर पाएंगे। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।